Solve this question. If the statement P comma Q are true statement and R comma S are false statement, determine the truth value of following. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया था, वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं ये क्लास, है ना. सो सॉल्व दिस क्वेश्चन. आंसर करो. देखो आंसर मैच करो अपने यहाँ में, ठीक है. हाँ, क्या बोला जा रहा है कि PQ are true statement and RS are false statement. तो Q and R ये कितना हो जाएगा बताओ. Q and R एक false है तो और दूसरा true है, तो ये end है तो ये false हो जाएगा. false you false. ये और से connected है P true है. true और in true और false true ही होता है, तो इसका क्या true आया आपसे आंसर. यही हुआ ना आंसर. अच्छा दूसरा देख लेते हैं. P imply Q P imply Q तो ट्रू imply ट्रू तो ट्रू ही हो जाएगा. और RS false imply false भी ट्रू होगा, और दोनों का और से कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा. ट्रू हो गया. अच्छा यहाँ पे देखो Q एंड R. Q एंड R एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ये फॉल्स आ गया. और नेगेशन ऑफ P मतलब नेगेशन ऑफ P ट्रू है, नेगेशन फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स ही होगा. ये और से कनेक्टेड है तो ये पूरा कैसा हो जाएगा, फॉल्स ही हो जाएगा. हाँ ये फॉल्स हो जाएगा. दिस इज फॉल्स. ठीक है. यहाँ पे देखते हैं P इम्प्लाई Q. P इम्प्लाई Q ट्रू इम्प्लाई ट्रू इज ट्रू, और नेगेशन ऑफ और ये ट्रू आ जाएगा तो वो ट्रू हो जाएगा. तो है ना, तो ये ट्रू आ गया, तो इसका मतलब ये और एंड से कनेक्टेड है तो ये ट्रू आ गया. अच्छा यहाँ पे देखो नेगेशन आर मतलब ट्रू हो जाएगा, और पी तो ट्रू है, दोनों ट्रू होते हैं तो ये डबल इम्प्लीकेशन ट्रू आ जाता है ना. और यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू नेगेशन ऑफ क्यू ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये ट्रू ये फॉल्स है, तो ये क्या होता है इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाता है. तो दिस इज ये फॉल्स हो गया. अच्छा अब यहाँ पे ये देखते हैं इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस ट्रू है कि फॉल्स है. तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू ये फॉल्स एंड आर फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही आएगा. और पी का नेगेशन कैसा है, फॉल्स है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये पूरा फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे देखें Q एंड R एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा. एंड R दोनों ही कैसे हैं, P एंड R एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो ये फॉल्स ही आएगा. फॉल्स और फॉल्स तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल फॉल्स जाएगा. फॉल्स और फॉल्स ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा. दिस इज फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या बोला जा रहा है. यहाँ पे नेगेशन ऑफ P ये ट्रू है P, और नेगेशन ये फॉल्स एंड ट्रू, तो ये फॉल्स है. फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स हो गया. यहाँ पे नेगेशन ऑफ R ट्रू है, ट्रू एंड फॉल्स इन टोटल क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा. वेरी गुड. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे Q इम्प्लाई P ट्रू इम्प्लाई ट्रू, तो ये तो ट्रू आता है ना. और यहाँ पे देखो S नेगेशन ऑफ S ये P मतलब ये ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स ट्रू ही आएगा ना. ट्रू और फॉल्स ट्रू आएगा, तो ट्रू इम्प्लाई ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा पूरा इन टोटल, ये ट्रू आ जाएगा. तो फॉल्स और ट्रू क्या ये पूरा ट्रू हो जाएगा. तो इसको हटा देते हैं और क्या रख देंगे, ये ट्रू. ठीक है. अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट इधर आ जाओ.
देखो नेगेशन ऑफ पी मतलब ये फॉल्स एंड फॉल्स, तो ये पूरा फॉल्स हो गया है ना। एस हाँ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा? फॉल्स। हाँ फॉल्स इंप्लाई फॉल्स कितना होता है? ट्रू। अरे हम्म फॉल्स इंप्लाई फॉल्स, नेगेशन क्यू ट्रू है तो नेगेशन ऑफ क्यू फॉल्स हो जाएगा, और एस फॉल्स है तो फॉल्स इंप्लाई फॉल्स ट्रू होता है। हाँ एंड फॉल्स और ट्रू तो ये कितना हो जाएगा? ट्रू। ट्रू और हाँ उसका नेगेशन है तो ये क्या है? फॉल्स फॉल्स। तो उसका नेगेशन है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सिचुएशन ये पूरी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। हाँ यहाँ पे देखो P एंड R, P एंड R, तो क्या ये फॉल्स है? हाँ और फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, क्या ये ट्रू हो जाएगा? हाँ ये ट्रू हो गया। जब दोनों सेम सेम सिचुएशन है, दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है, तो डबल हम्म इम्प्लीकेशन ट्रू हो जाता है। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? हाँ कितने सर। गलत हुए तो मेरा एक भी गलत नहीं। इधर? एलन तो डन सारे। सारे हो गए है ना। चलो आज हमें क्या पढ़ना है? स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये पी इम्प्लाई क्यू, पी एंड क्यू, नेगेशन पी और क्यू, इस तरह के स्टेटमेंट हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब देखना है लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? पढ़ो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। Two statements are said to be equivalent if their truth table are identical. दो स्टेटमेंट को लॉजिकल इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? यदि उनकी ट्रुथ टेबल आइडेंटिकल है। If statement pattern A and B are identical, we write A equivalent to B, इस तरह से लिखते हैं। ये किसका सिंबल है? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट का सिंबल है, ठीक है। अब इसमें हाँ तीन केस हमें पढ़ने हैं। टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, और कंटिंजेंसी क्या होता है, हाँ ठीक है। तो इनके तीन अलग अलग स्टेटमेंट। टोटोलॉजी क्या होता है? यदि कोई स्टेटमेंट हमेशा हमेशा ट्रूथ वैल्यू दे, हमेशा ट्रू वैल्यू आए, तो ऐसी हम्म सिचुएशन क्या होती है? टोटोलॉजी होता है। क्या होता है? A statement whose truth value is true for all possible combination of truth value of its हम्म prime components, जितने भी components है, is called tautology and be हाँ denoted by, और इसको हम T से डिनोट करते हैं, tautology। समझ आए? हम्म कि हाँ जब भी आए हमेशा क्या आ जाए? ट्रुथ वैल्यू हमेशा ट्रुथ ही रहे, ठीक है। हम्म तो ऐसे स्टेटमेंट को टोटोलॉजी बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है कि हमेशा फॉल्स आए केस, क्या है? हम्म A statement whose truth value is false for all possible combination of truth value। हम्म तो क्या होता है कि एक इट इज स्टेटमेंट पैटर्न whose truth value is false for all possible combination of truth हम्म value of its prime component is called contradiction। कि यदि हमेशा क्या आ रहा है? फॉल्स 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 आ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हाँ हम कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं। और कंटिंजेंसी क्या होता है? कि इन दोनों के बीच का समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल, अ स्टेटमेंट पैटर्न which is neither a tautology nor a contradiction is called a contingency। समझ आए? हम्म समझ आए? जैसे अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया इन्होंने, ट्रुथ वैल्यू ले ली, इंपॉर्टेंट टेबल फॉर द कनेक्शन कनेक्टिव्स। देखो इन्होंने P और Q ले लिया, नेगेशन ऑफ हम्म P, समझ आ रहा है? P के स्टेटमेंट ये है, हम्म तो नेगेशन ऑफ P ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू ट्रू आ गया। P हाँ Q ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। P और Q, P और Q देखो, ये सॉरी, ये P और Q समझ आ रहा है क्या? हाँ है ना। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, ये फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी सब जगह ट्रू आ जाएगा। P इम्प्लाई Q, P डबल इम्प्लाई Q। तो बताओ P एंड Q कैसा है? सर ट्रू मतलब अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू
नहीं और नहीं, अगर ये तुम्हें इन तीनों में देखना है, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, कंटिजेंसी, बताओ। तो सर कंटिजेंसी है ना, क्योंकि हाँ कोई भी पूरा फॉल्स नहीं है, कोई भी पूरा ट्रू नहीं है। हाँ, तो ये इसमें ये क्या ये सारे ही कंटिजेंसी है, चारों के चार, हाँ है ना? कंटिजेंसी है। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जल्दी से इसको सॉल्व करो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्व इट। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। सॉल्व करो जल्दी से, फटाफट सॉल्व दे। अच्छा, आंसर मैच करो अपने, ठीक है? हाँ देखो, ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं ये यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं हम। P इम्प्लाई Q इम्प्लाई P, इसमें दो ही स्टेटमेंट है, P एंड Q, ठीक है? तो यहाँ पे मैं P लिख देता हूँ, Q लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे Q इम्प्लाई P लिखूंगा, और फिर यहाँ पे लास्ट में आएगा P इम्प्लीकेशन Q इम्प्लाई P, ठीक है? तो इस तरह से ये आप चाहे तो टेबल बना सकते हो ऐसे। तो P और Q दो ही स्टेटमेंट हैं, तो इसके 4 केसेस बनेंगे। क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं? देखो, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, और ये ट्रू, तो ये ट्रू। ऐसा सिचुएशन देखने को मिलेगा। क्या इतनी बात समझ आई इसके लिए? तो यहाँ पे देखो, ट्रू है और फॉल्स है, क्यू इम्प्लाई पी, क्यू इम्प्लाई पी एक ही समय फॉल्स होगा जब क्यू ट्रू और पी फॉल्स है। क्यू ट्रू और पी फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। बाकी समय हमेशा क्या होगा? ये ट्रू, ट्रू, ट्रू। क्या इतनी बात समझ आई? हाँ, इज दिस क्लियर? और यहाँ पे अब देखो, पी और इसका स्टेटमेंट का इम्प्लीकेशन चाहिए। तो ये देखो, ट्रू इम्प्लाई ट्रू क्या होता है? ट्रू। फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स, ये भी ट्रू होगा। फॉल्स इम्प्लाई ट्रू, ये ट्रू होगा। ट्रू इम्प्लाई ट्रू, ये ट्रू होगा। तो देख सकते हो कि ये सारे के सारे कैसे आ रहे हैं? ट्रू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये हाँ किसका केस है? दिस इज द केस ऑफ टोटोलॉजी, टोटल। है ना? टोटोलॉजी ऐसे पूछा नहीं गया, बट आपको समझ में आना चाहिए कि ये केस क्या हो गया? टोटोलॉजी हो गया। क्या इतनी बात समझ है? अच्छा, हाँ दूसरा क्वेश्चन है नेगेशन ऑफ पी। सेकंड वन है, सेकंड वन, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ऐसा है ना? देखो ध्यान से। तो अब इसके लिए हमें टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल। तो पहले क्या बनेगा कि पहले P बन जाएगा, पहले P बनेगा, फिर Q, फिर क्या बनाएंगे? नेगेशन ऑफ P आएगा, क्योंकि नेगेशन ऑफ P आ रहा है इसमें। फिर बनेगा नेगेशन ऑफ P और Q, मतलब ये वाला स्टेटमेंट बनेगा। फिर क्या बनेगा? यहाँ पे P एंड Q बनाएंगे हम लोग, और फिर नेगेशन ऑफ, या डायरेक्ट नेगेशन कर दें, वरना एक और बनाना पड़ेगा। नेगेशन ऑफ P एंड Q बना देते हैं, और फिर इस ये वाला एक केस आ जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q, डबल इम्प्लीकेशन, नेगेशन ऑफ P एंड Q, ऐसा सिचुएशन है। P एंड Q, तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसा हो गया। इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो अब यहाँ पे पॉसिबल सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं? ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो इनके लिए हमें ये टेबल बनानी है। तो अब यहाँ पे देखो,
नेगेशन ऑफ पी क्या होगा? पी ये है, ट्रुथ है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रुथ हो जाएगा ऐसा। और नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो ये इनमें से एक भी ट्रूथ हुआ तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे फॉल्स है, बाकी जगह ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। अच्छा, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू देखो ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, लेकिन इसका नेगेशन चाहिए तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, लेकिन नेगेशन ट्रू आ जाएगा। फॉल्स ट्रू एंड से कनेक्टेड है तो ये फॉल्स है, लेकिन नेगेशन की वजह से ये ट्रू आ जाएगा। फॉल्स एंड हाँ। फॉल्स, फॉल्स आएगा लेकिन ये नेगेशन ट्रू दे देगा, इस तरह से। हाँ। ठीक है, अभी देखो ये डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन ट्रू कब आता है? जब दोनों सेम साइन के, सेम हो, दोनों ट्रूथ या दोनों फॉल्स। तो ये देखो यहाँ पे ट्रूथ ट्रूथ है तो ये ट्रू ट्रू आ जाएगा, और बाकी ये कितना हो जाएगा? ये फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। समझ है? तो हाँ। ये कैसा सिचुएशन है? ये क्या हो गया? कंटिंजेंसी हो जाएगा, समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स, दिस इज कंटिंजेंसी। ठीक है, कंटिंजेंसी वैसे पूछा नहीं गया है बट ठीक है, समझ में आना हाँ। चाहिए। क्या इतनी बात समझ है? हाँ। ठीक, मैच किया आंसर तुम्हारा? हाँ सर, उसमें सेम आ रहा है, फॉल्स फॉल्स ट्रू। सेम आ रहा है, ओके ओके। और आगे देखते हैं, वी हैव वन मोर। तो इसका अब आंसर मैच कर लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो हमने ये कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड आप मैच करो, देखो उन्होंने किस तरह से किया हुआ है। तो करेक्ट है, ट्रू 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 फॉल्स। लास्ट वाला ये चेक करो कैसे, हाँ सर, वही चाहिए। है ना? यहाँ पे देखो इन्होंने किस तरह से ब्रेक किया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे ब्रेक किया हुआ है इन्होंने। पहले नेगेशन ऑफ, पहले ये वाला पोर्शन बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? तो इसको क्रिएट किया, फिर इसके हाँ। बाद ये बनाया, इसको यहाँ पे बनाया, देखो ये सिचुएशन, और फिर ये और क्यू किया है, तो सबसे लास्ट में इस तरह से, तो ये बनती जाती है ट्रुथ टेबल में। ठीक है, आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक, हाँ ये भी चेक करो, ये सर, fourth वो वाला। कैसे है सर? ट्रू ट्रू फॉल्स 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 सर, ट्रू ट्रू और बाकी सब फॉल्स। तो मैं ये भी देखना हाँ। पड़ेगा ना। अब इसमें देखो हाँ। तीन है, पी क्यू आर, तीन स्टेटमेंट है, तो ये पूरा 8 बनेगा, देखो 8 केसेस बनेंगे। पीएनसी यदि आप लगाओगे तो आपको देखो टू टू चॉइसेस है, 2 × 2 × 2, तो 8 केस बनने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बने कि नहीं बने? 8 केसेस आते हैं, तो 8 केसेस के टेबल मैप करो, मैच करो ये टेबल, क्या यही है करस्पॉन्डिंग? मतलब ट्रू 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 के करस्पॉन्डिंग ट्रू है, ट्रू ट्रू फॉल्स के करस्पॉन्डिंग ट्रू है, बाकी सब जगह फॉल्स है। फॉल्स है, हाँ सर, यही सेम। है ना? एक और है, ये इतना बड़ा आ रहा है, और सर मैंने ये फिफ्थ वाला नहीं किया था। नहीं किया तो आप देख लीजिए, बस आप ये आप करो तो इसको देखना। ठीक है, ठीक है। ये देखो, यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो हाँ। ऑलरेडी 4 गिवन है, तो आप पहले 2 कर दीजिए, पहले 2 कर दीजिए, 1 2। ठीक है, हाँ सर, 3 चलिए। 4 तुम्हारा होमवर्क हो गया, 3 4 तुम्हारा होमवर्क हो गया, पहले 2 ठीक। कर। यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। कब होता है लॉजिकल इक्विवेलेंस स्टेटमेंट? तो जब ट्रू टेबल सेम रहेगा। ट्रुथ टेबल करस्पॉन्डिंग पी क्यू, मतलब पी क्यू का जो ट्रू फॉल्स है ना, उनके करस्पॉन्डिंग दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम रहे। ठीक है, हाँ। तो चेक करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। देखो कैसे करेंगे, आप आंसर मैच करो अपना। ठीक है, पी क्यू, पी एंड क्यू, ठीक है, और P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q, तो पहले नेगेशन Q बनाना पड़ेगा, Q बना देते हैं, एंड P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q, है ना, और फिर बनेगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई नेगेशन Q। ठीक, ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे
इस तरह से टेबल बना लीजिए। लेट्स से ये ट्रू ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स सिचुएशन है। ठीक है, तो P एंड Q ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स आ जाएगा। अच्छा, नेगेशन ऑफ Q का मतलब ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा। अब P इम्प्लाई नेगेशन Q, ये और ये, इसको ध्यान में रखना है ना। तो क्या है, ट्रू इम्प्लाई फॉल्स तो ट्रू होता है सॉरी फॉल्स होता है, ट्रू इम्प्लाई फॉल्स तो ये फॉल्स होता है, ट्रू इम्प्लाई ट्रू ट्रू आता है, फॉल्स इम्प्लाई फॉल्स ट्रू आता है, फॉल्स इम्प्लाई ट्रू ट्रू आता है। ठीक है, अब इसका नेगेशन चाहिए, इस स्टेटमेंट का नेगेशन यहाँ पे रख दे, तो फॉल्स है तो ट्रू 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 सॉरी ट्रू है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स है और ये फॉल्स है। तो अब हमें क्या देखना है, इसको और इसके बारे में, क्या ये लॉजिकल इक्विवेलेंस है। तो ये वाली जो टेबल है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं, हाँ। सेम है, तो क्या बोलेंगे कि ये दोनों लॉजिकल इक्विवेलेंस है। इज दिस क्लियर, है ना। हाँ। अच्छा, सेकंड देख लेते हैं, सेकंड वाला देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे P ले लिया, Q ले लिया, P एंड Q लिया, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q ये ले लिया, और अब मिला P डबल इम्प्लीकेशन Q एंड ये P एंड Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, चलेगा। इस तरह से 4 केस बना लेते हैं यहाँ पे। ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से ब्रेक करते हो। ठीक है, आप और भी ब्रेक कर सकते थे, नेगेशन P भी बना सकते थे, नेगेशन की Q, हमने इसको नहीं बनाया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको अप्रोच करना है। ठीक, चलेगा, इतना समझ आया क्या। हाँ। लेट्स से ऐसे टेबल बना दिया आपने, चार सिचुएशन बना दीजिए। देखो, ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ये सिचुएशन है। तो P एंड Q क्या होगा, ये ट्रू ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, समझ आए। अच्छा, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, इसका नेगेशन, ये नेगेशन फॉल्स फॉल्स और एंड कर देते हैं तो ये फॉल्स ही आएगा। हाँ। ट्रू फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स रहेगा, ये फॉल्स और ये ट्रू हो जाएगा तो ये फॉल्स ही रहेगा, और ये भी फॉल्स रहेगा, और ये देखो फॉल्स फॉल्स का नेगेशन ट्रू ट्रू आ जाएगा, हाँ। एंड से ये ट्रू आ जाएगा। अच्छा, P और Q जब दोनों ट्रू हो तो ये ट्रू आ जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तो ये ट्रू आ जाएगा, और बाकी ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखते हैं P एंड Q, और इन दोनों का ये और इसका एंड से कनेक्शन देखना है। तो इन दोनों का एंड ट्रू और फॉल्स, नहीं ये और से कनेक्टेड है, सॉरी, ये किससे कनेक्टेड है, और से, एंड नहीं। तो यहाँ पे और लगाना है इन दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स और फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स फॉल्स, ये फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू और ट्रू आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि ये और ये बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, हाँ। सेम टू सेम मतलब सेम पी क्यू के लिए सेम आ रहा है, तो ये क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है। समझ है, इज दिस क्लियर। ठीक, तो अभी यहाँ पे भी देखो इन्होंने कैसे ऑपरेट किया। इन्होंने फर्स्ट वन में नेगेशन ऑफ क्यू ले लिया,
वैसे मैंने नहीं लिया, आपने इसमें नेगेशन ऑफ क्यू लिया था क्या हम लोगों ने फर्स्ट वाले में? फर्स्ट में नेगेशन ऑफ क्यू लिया हुआ था। अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 इन्होंने कितना लिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 में इन्होंने भी किया। ठीक है, और यदि इनमें से कोई गलत हुआ है तो आप थर्ड और फोर्थ भी देख सकते हो। थर्ड का आंसर इन्होंने इस तरह से दिया हुआ है और फोर्थ ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला जाए? यूजिंग टेबल, ट्रुथ टेबल, एग्जामिन वेदर स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी और कंटिंजेंसी और कंटिंजेंसी कॉन्ट्रडिक्शन। चेक करो जल्दी से फटाफट एग्जाम्पल नंबर। फोर्थ वाला यही है ना? इसको देखना, फोर्थ पी और क्यू चेंज किया हुआ है ये। तो सेकंड वाला भी टोटोलॉजी है, सारे ट्रू अच्छा, पहला वाला क्या आ रहा है? टोटोलॉजी आ रहा है फर्स्ट वन। विद फॉल्स फॉल्स, अच्छा, ये तो फॉलेसी हो ना, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना ये। कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन यदि पूरा फॉल्स आ रहा है, और इसी को बोलते हैं फैलेसी भी बोलते हैं इसको, है ना? हाँ, कॉन्ट्रडिक्शन। फैलेसी भी बोलते हैं इसी। ठीक है, सेकंड क्या आ रहा है बताओ? टोटोलॉजी। तो सेकंड वाला टोटोलॉजी है क्योंकि सारे ट्रू। ओके, सो अभी थर्ड कर। हाँ थर्ड और फोर्थ करो। तो बताओ ये थर्ड कितना आ रहा है यदि हो गया तो? कंटिजेंसी। कंटिंजेंसी, ओके, कंटिंजेंसी। हम्म, और ये फोर्थ वाला टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, ओके, टोटोलॉजी। ठीक है, लेट्स चेक करते हैं, हाँ, है ना? तो फैलेसिटी कॉन्ट्रडिक्शन है पहला, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा, हाँ ये तो कुछ और दे रहा है, ये कंटिंजेंसी दे रहा है दूसरा। क्या गलत की है? यही है ना क्वेश्चन? पी नेगेशन की इम्प्लाई पी, ट्रू इम्प्लाई फॉल्स ट्रू। आ गया। अरे ये तो गलत ही स्टेटमेंट ही बदल दिया इधर तो, है ना? सो वो हाँ स्टेटमेंट ही बदल दिया है, ये देखो तो ध्यान से। ये क्यू आ गया ना, पी एंड पी इम्प्लाई नेगेशन ऑफ क्यू, इम्प्लाई क्यू। तो मैंने जो सम में दिया था वही एंड पी प्लस नेगेशन ऑफ क्यू वो इन्होंने गलती किया है पी। इधर इन्होंने गलती किया है। ठीक है, तो हाँ, सो इम्प्लाइज पी है ना क्वेश्चन में एंड में। हाँ एंड में पी इम्प्लीकेशन है ना, पी पी नेगेशन क्यू पी, पी पी नेगेशन क्यू, यहाँ पे पी आना है, ये क्यू नहीं आना है। तो यदि इसमें भी थोड़ा लिखने में इन्होंने, टेबल में हो सकता है कि टेबल क्या है बाहर भी इन्होंने गड़बड़ किया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पी इम्प्लाई क्यू, ये तो ठीक है, पी क्यू। तो सेकंड लास्ट कॉलम तक करेक्ट रहेगा, उसके बाद बस पी के साथ करें। हाँ इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन पी के साथ करेंगे। तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू, फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू, फॉल्स आ जाएगा ये तो। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये तो कंटिंजेंसी आएगा ना, तो भी हाँ, कंटिंजेंसी। तुमने क्या लिखा हुआ है सेकंड? टोटोलॉजी लिखा हुआ है। तो क्योंकि सेकंड में मेरा वो मैं बता सो सेकंड वाला चलो तो मेरे सारे टू आए थे, वो टोटोलॉजी। चलो चेक कर लेते हैं सेकंड, ठीक है, चेक करके हाँ, देखो, सो आप है ना? दो यहाँ पे पी हो गया, क्यू नेगेशन ऑफ क्यू, तो P इम्प्लाई नेगेशन Q लिखेंगे, और फिर P एंड P इम्प्लीकेशन नेगेशन Q, और फिर ये स्टेटमेंट आ जाएगा, है ना लास्ट में, P एंड P इम्प्लाई नेगेशन Q, है ना, इम्प्लाई P, चलेगा? तो यहाँ पे ये ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है। तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या आ जाएगा? ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, ऐसा आ गया। हाँ, तो मुझे गलती में हाँ, पी इम्प्लाई नेगेशन क्यू,
तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स का इम्प्लीकेशन ये फॉल्स ही आता है ना। और यहाँ पे ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तो ये सब ट्रू ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू आ गया। अच्छा, पी एंड दिस, पी का और इसके साथ एंड लेना है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू हाँ। ट्रू आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा, फॉल्स हाँ। ट्रू फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स। अब इसका इम्प्लीकेशन पी के साथ लेना, तो फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू फॉल्स आएगा, फॉल्स। ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू, फॉल्स ट्रू। इम्प्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स, ट्रू आ जाएगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स। हाँ सो क्या वही है? तो ये कंटिन्यूटी। सॉरी, ट्रू ट्रू। contingency आएगा, ठीक है, हाँ, कंटिन्यूटी। हाँ। कंटिंजेंसी आएगा बच्चा। ओके, गुड, हाँ। दिस इज कंटिंजेंसी। तो थर्ड तो पक्का कंटिन्यूटी। चलो देख लेते हैं, लेट्स से कंटिंजेंसी है, लेट्स सी। थर्ड में ये स्टेटमेंट देखो, बदला तो नहीं, स्टेटमेंट तो सेम ही है ना, P इम्प्लाई Q एंड Q इम्प्लाई R इम्प्लाई P इम्प्लाई R, स्टेटमेंट तो नहीं बदला। क्यू आर पी आर, हाँ वही लग, क्यू आर पी आर पी क्यू, पी क्यू क्यू आर पी आर, हाँ ठीक है। तो ये कंटिंजेंसी है, देखो क्या यही आ रहा है, ऐसा ही केस बन रहा है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा ये ट्रुथ टेबल। और फोर्थ भी क्या आ रहा है, हैंस इट इज टोटोलॉजी, फोर्थ तो टोटोलॉजी आ रहा है बच्चा, तुमने क्या दिया है? हाँ वो तो टोटोलॉजी है। हाँ टोटोलॉजी आ रहा है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। तो ये एक्सरसाइज होगी 1.2, ये तुम्हारे लिए होमवर्क, लिख लो इसको, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ ईच ऑफ द स्टेटमेंट, ये होमवर्क हो गया तुम्हारा। ये भी होमवर्क हो गया, ये तुम्हें होमवर्क में करना है, एज अ होमवर्क एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्टिजेंसी, ये तुम्हें करना है कुछ। अभी देखते हैं ये क्वांटिफायर्स क्या होते हैं। क्वांटिफायर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, डुअल, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन, इसके बारे में देखते हैं। तो क्वांटिफायर्स देखो क्या क्या है, देखो इसको समझते हैं, क्वांटिफाइड एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पी स्टेटमेंट है, देयर एग्जिस्ट एन इवन प्राइम नंबर इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये पी। और क्यू स्टेटमेंट है, ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें ये जो देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, ये जो है इनको बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्या है? क्वांटिफाई। देयर एग्जिस्ट, इसका सिंबल देयर एग्जिस्ट, और फॉर ऑल ये क्या है, इनको बोलते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। जैसे देयर एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड डिनोटेड बाय सिंबल। ये तुमने मैथमेटिक्स में देखा होगा, कई बार स्टेटमेंट में देयर एग्जिस्ट आता है, बार बार आता है, तो वहां पे ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल ये है इस तरह से। और फॉर ऑल का सिंबल है उल्टा, ये आता है ऐसा सिंबल, देखो ये फॉर ऑल का सिंबल है, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, ठीक है, फॉर ऑल। और ये जो फॉर ऑल है इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट को क्या बोलेंगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एंड फॉर ऑल को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एंड डिनोटेड बाय, ये उल्टा ए लिख देते इस तरह से, है ना। हाँ। और इसमें देखो, स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर आर कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, जिनमें क्वांटिफायर्स को प्रयोग करते हैं उन स्टेटमेंट को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, ठीक है। एवरी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट करस्पॉन्ड टू अ कलेक्शन एंड अ कंडीशन, जितने भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होते हैं वो किसी कलेक्शन और एक कंडीशन पे गिवन होती है। तो जैसे यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं कि कब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, पी स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, क्यू कब ट्रू होगा, इसके बारे में हमें देखना है कि जब क्वांटिफायर प्रयोग हुए हैं तो उस समय कैसे ट्रुथ वैल्यू देखी जाएगी,
ट्रुथ कब होगा, कब फॉल्स होगा, ऐसा कब देखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट देखो क्या बोला जा रहा है, a statement quantified by universal quantifier this is true if all object in the collection satisfy the condition। क्या ये बात समझ आए, ये पढ़ो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, a statement quantified by universal quantifier for all is true if all object in the collection satisfying the condition and it is false if at least one object in the collection does not satisfy the condition। तो फॉर ऑल के लिए क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं यदि वो सब के सब सेटिस्फाई करे कंडीशन को, तो फिर वो फॉर ऑल वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता है। और उनमें से कम एक एक सेटिस्फाई ना करे तो वो क्या हो जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। तो अगर टोटोलॉजी है तो हमेशा वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर की वजह से ट्रू रहता है। देखते हैं टोटोलॉजी उधर थोड़ा अलग है, इनमें थोड़े अलग तरह से स्टेटमेंट प्रयोग होते हैं। ये अच्छा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखेंगे समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा एक स्टेटमेंट दूसरा ये जो क्वांटिफायर है इसको देखो, a statement quantified by existential quantifier there exist is true if at least one object in the collection satisfy the condition। यहाँ पे क्या था, सारे फॉर ऑल के लिए था तब ये ट्रू हो जाता था। देयर एग्जिस्ट में क्या होता था कि यदि कम से कम एक एलिमेंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो ये देयर एग्जिस्ट वाली भी कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। ये फॉल्स होती है इफ नो ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन सेटिस्फाई द कंडीशन, है ना, यदि एक भी कंडीशन अप्लाई ना करे तो फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो जैसे यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 से करते हैं, नोट डाउन दिस, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ए गिवन है। तो पहला क्या है, देयर एग्जिस्ट, देखो देयर एग्जिस्ट है ना, देयर एग्जिस्ट x belongs to a such that x minus 4 is equal to 3। तो मतलब x is equal to कितना आ जाएगा, 7 ना, 7। तो एक है कि नहीं, x 7 मिल रहा है कि नहीं, तो क्या कम से कम एक मिल गया। देखो 1 2 3 इनके लिए तो ट्रू नहीं है लेकिन 7 के लिए तो ट्रू है। तो देयर एग्जिस्ट, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, दिस इज ट्रू, इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो गई है। ठीक है, अच्छा दूसरा देख लेते हैं, ये फॉर ऑल वाला है, यूनिवर्सल है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ना। तो अब देखो यहाँ पे देखो क्या 1 के लिए ऐसा हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, यहां से यहां तक के लिए सबके लिए हो रहा है लेकिन इसके लिए नहीं हो रहा है। तो मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, दिस इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू आ रहा है, ये फॉल्स हो गया। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, इसकी ट्रुथ वैल्यू बताओ कैसी हो गई, फॉल्स, फॉल्स हो गई, मतलब एफ आप लिख सकते हो, एफ, दिस इज एफ। ठीक है, समझ आया। अच्छा नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन देख लेते हैं, थर्ड वन, थर्ड क्या बोला जा रहा है, फॉर ऑल, ये क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अच्छा इसको ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1 लेस देन और इक्वल टू x आ जाएगा, x, तो ये ट्रू है क्योंकि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो a में जितने भी एलिमेंट हैं हर एक को ये सेटिस्फाई करना है, तो कर रहा है कि नहीं, 1 2 3 ये कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, है ना। तो डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू, तो फॉर ऑल में सारे देखे जाएंगे और देयर एग्जिस्ट में कम से कम एक ट्रू हो जाए तो भी ट्रू हो जाएगा। ये फोर्थ वन देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट क्या है, ये कंडीशन है, कंडीशन
क्वांटिफायर्स में कंडीशन गिवन होती है बच्चा, ध्यान रहे, उन कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। x इज इक्वल टू 8, तो बताओ क्या ये 8 है क्या? देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x इक्वल टू a, क्या है? कोई एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट में कम से कम एक फॉल्स हो गया, मतलब देयर एग्जिस्ट में कम से कम एक ट्रू हो गया, तो ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, है ना? तो ये फॉल्स है। और फॉर ऑल में सारे के सारे उस कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए, तब जाके स्टेटमेंट ट्रू होता है। तो क्या ये क्वांटिफायर समझ आए? हाँ तो ये समझ आए, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, पहले में ट्रू फॉल्स, है ना? और ये देखो क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स, यही आ रहा था ना, ट्रू फॉल्स, हाँ यही है, ठीक है। आगे डुअल देख लेते हैं, ये डुअल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। डुअल समझते हैं, है ना? देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, डुअल क्या होता है, कैसे लिखते हैं, डुअल को लिखने का तरीका क्या होता है। तो देखो, वी यूज लेटर टी एंड सी फॉर टोटोलॉजी एंड कंट्राडिक्शन, ठीक है। टी किसके लिए प्रयोग होता है? टोटोलॉजी। टी फॉर टोटोलॉजी और सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, सी फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। और यहाँ पे दो लॉजिकल पैरम कनेक्टिव्स हैं, एक है और एंड। तो होता क्या है कि जब हम डुअल लिखते हैं, जब भी डुअल लिखते हैं तो क्या होता है, ये और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ये इंटरचेंज आप लिख लीजिए इस तरह से, है ना, इंटरचेंज डुअल लिखते समय। एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंड में। और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी इंटरचेंज होते हैं, टी इंटरचेंज होता है कॉन्ट्राडिक्शन में, और कॉन्ट्राडिक्शन टी में इंटरचेंज होता है। तो ये सिंबल किसके लिए बताया? ये इंटरचेंज होने के लिए, ठीक है, इंटरचेंज, और वो डबल इम्प्लीकेशन नहीं है, समझ आए? तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, इफ टू स्टेटमेंट कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव दिस एंड लेटर टी एंड सी, देन दे आर सेड टू बी डुअल, दोनों डुअल होंगे ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के, इफ वन ऑफ देम इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय इंटरचेंजिंग। इनको डुअल बोलेंगे यदि एक दूसरे से ऑब्टेन हो, यदि इसको इससे इंटरचेंज करें, एंड टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से इंटरचेंज करें, तो इनको क्या बोलेंगे? डुअल बोलेंगे। तो देखो क्या ये और ये डुअल है? अरे देखो ना, डुअल है कि नहीं? कनेक्ट और को चेंज कर दिया किससे? एंड से। और यहाँ पे देखो, ये और ये डुअल है क्या? देखो, और को एंड से चेंज कर दिया और टोटोलॉजी को किससे चेंज कर दिया? कंटिजेंसी से, सॉरी कॉन्ट्राडिक्शन से, कॉन्ट्राडिक्शन से कर दिया। क्या ये दोनों डुअल है कि नहीं? देखो, टोटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से और एंड को और से इंटरचेंज कर दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के डुअल स्टेटमेंट है, डुअल। क्या ये बात समझ आई? डुअलिटी समझा? ठीक है, जैसे हमने कहा P इंटरसेक्शन Q और R, इसका डुअल क्या होगा बताओ? इसका डुअल क्या लिखेंगे? एक मिनट, P, अरे इतना दिमाग क्यों लगाना है? नहीं, P और Q एंड R, Q एंड R, ऐसा ये डुअल हो गया। तो आसान है डुअल लिखना, याद रखना है बस इस चीज को, ठीक है। राइट डुअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से फटाफट लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करो इसको। आपको डुअल लिखना है इसका, और कुछ नहीं, ट्रुथ टेबल नहीं बनानी है, ठीक है। बताओ पहले में क्या लिखेंगे? फर्स्ट में, फर्स्ट का
P और Q एंड R, यही ना? एंड आर। हाँ सेकंड में क्या लिखेंगे? देखो P, सिर्फ आपको एंड को और पुट करना है, बस इतना ध्यान रखना, बाकी सब एज इट इज रहेगा। जो सेकंड वाला तो वो टोटोलॉजी वाला है। अब जो भी हो, और ये अच्छा, ये थर्ड लिख लिया हमने, थर्ड कर लिया। हाँ। ये P एंड की जगह और हो गया Q, और की जगह एंड आ गया नेगेशन R, ठीक है। हाँ। अच्छा, सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा टोटोलॉजी। टोटोलॉजी को क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रडिक्शन, और की जगह एंड रख देंगे, P एंड Q, ऐसा आ जाएगा, है ना। फोर्थ वन क्या है बताओ? P एंड Q और और contradiction। टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्रडिक्शन रख देना है, ठीक है। हाँ। फिफ्थ, इसमें कुछ नहीं, ये इक्विवेलेंस तो ऐसे ही रहेगा। P और की जगह एंड Q, ये डुअल हो गए, और की जगह एंड R, दिस इज इक्विवेलेंट टू P एंड Q, और है तो एंड R, इस तरह से लिख देंगे। सिक्स्थ देख लेते हैं, सिक्स क्या हो जाएगा? P और Q और R, और यहाँ पे सेवेंथ वन चेक कर लेते हैं कि P एंड, देखो टोटोलॉजी लिखा है तो क्या लिख देंगे? सॉरी, P एंड की जगह और आ जाएगा, टोटोलॉजी की जगह कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, और की जगह एंड आ जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन की जगह टोटोलॉजी, और एंड की जगह और आ जाएगा, और नेगेशन क्यू, ये नेगेशन क्यू, ये एज इट इज आएंगे। तो देखो समझ आया क्या? यही हुआ, हाँ सर। यही लिखा। ओके, आप देख सकते हो, ये आंसर मैच कर सकते हो, देखो किस तरह से लिखा गया। इज दिस क्लियर? हाँ सर। है ना। अब आ जाओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोला? नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। किसी कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, एक एक करके इसको देखते हैं, ठीक। हाँ। पहले देखते हैं नेगेशन ऑफ कंजंक्शन, ठीक है। और का नेगेशन कैसे करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ। तो क्या दिया हुआ है? व्हेन इज द स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है 6 इज इवन एंड परफेक्ट नंबर इज फॉल्स। कोई स्टेटमेंट गिवन है, इट इज सो इफ 6 इज नॉट इवन, 6 इज नॉट परफेक्ट नंबर इज दिस। यहाँ पे ये देखो ध्यान से, यदि कंजंक्शन यहाँ पे P एंड Q है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, ये स्टेट, हाँ। इतना ये लिख लीजिए आप। यदि P और Q एंड से कनेक्टेड है और उसका नेगेशन निकालना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, है ना। हाँ। ये डी मॉर्गन्स लॉ में भी आता है। किस डी मॉर्गन्स लॉ, मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसको सेट थ्योरी से भी आप देख सकते हो, ध्यान से देखना बेटा। हाँ। सेट थ्योरी से कैसे इसको देखोगे कि लेट से एक P स्टेटमेंट है, ये P हो गया, और एक है Q स्टेटमेंट, Q स्टेटमेंट। तो क्या बोला जा रहा है? P एंड Q के आउटसाइड रीजन। तो P एंड Q तो ये है, इसको छोड़ के सब बाहर वाला रीजन, ये वाला रीजन, है ना। P एंड Q को छोड़ के मतलब ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा? ये जो रीजन हमने लिखा हुआ है ये है P एंड Q का कॉम्प्लीमेंट्री। देख लो, यही है ना। हाँ। अरे वो कॉम्प्लीमेंट्री इसी से आएगा, देखो इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे, समझ आ रहा है। एंड हाँ। मतलब ये इंटरसेक्शन हो गया, और नेगेशन है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो क्या ये जो लिखा हुआ है, क्या ये इक्विवेलेंट है P का कॉम्प्लीमेंट्री और यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट्री?
देखो ध्यान से, यही है ना। और आप देखो ध्यान से, इसमें डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट, यही आता है ना। हाँ तो यहाँ पे ये और की जगह क्या लग जाएगा, ये यूनियन लग जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल डी मॉर्गन्स लॉ। हाँ और डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। क्या इतनी बात समझ है? इज दिस? हाँ तो ये जो इस आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये लिखना है, ये समझना है कि negation of P and Q is negation of P or negation of Q. Is this clear to you? हाँ नेक्स्ट लिखो, negation of conjunction हो गया। तो अब हमें समझना है negation of disjunction, ठीक है। हाँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये जो पॉइंट टू बी नोटेड, negation of P और Q, ये आ जाएगा दिस इज इक्विवेलेंट टू negation of P एंड negation of Q, है ना। तो ये भी डिमॉर्गन लॉ ही है। तो देखो हाँ। यहाँ पे क्या बोला कि ये तो पहला वाला था जो अभी समझा हम लोगों ने, और ये क्या हो गया, ये दूसरा डिमॉर्गन्स लॉ हो गया। क्या समझ आ रहा है? इसको सेट थ्योरी में आप अप्लाई कर सकते हो। सेट थ्योरी में ये कौन सा पोर्शन बात किया जा रहा है, लेट्स से ये एक हो गया पी स्टेटमेंट, लेट्स से दिस इज पी, और एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, लेट्स से ये दिस इज क्यू, क्यू स्टेटमेंट हो गया। तो P और Q, P और Q, तो ये यूनिवर्स, इसके बाहर का पार्ट मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये कौन सा हो जाएगा बताओ, ये है P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज कि P का कॉम्प्लीमेंट मतलब P के बाहर, और इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट मतलब Q के बाहर, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, हाँ है ना। तो वही चीज यहाँ पे यूनियन की जगह क्या रख देंगे, ये और रख देंगे, और इंटरसेक्शन की जगह क्या रख देंगे, एंड रखा जाएगा। क्या ये सेट थ्योरी से समझ आ रहा है कैसे आप ऑपरेट करोगे? कई बार हमें इस तरह के स्टेटमेंट चेक करने के लिए सेट थ्योरी का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप बोर्ड में लिख तो नहीं सकते ये, लेकिन हमारे पास जेई मेन में तो हमें ये सब दिखाना नहीं पड़ता कि कैसे आएगा, तो हम सेट थ्योरी से इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट तो वही है। तो डिमॉर्गन्स लॉ तो सेम ही रहेगा ना, कंसेप्ट कहीं अप्लाई कहीं पे भी। तो क्या ये समझ आया? नेगेशन ऑफ पी और क्यू कितना आ जाएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। इज दिस क्लियर? हाँ ना, तो ये दोनों ही आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। सो दिस इज नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। यहाँ ये कुछ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं पी इम्प्लाई क्यू में, बट आप ये इसको नोट करो फटाफट, इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट, यू नीड टू राइट ऑन दिस। क्या है? नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी एंड negation q, p and negation q, note down this। क्योंकि आपसे ट्रुथ टेबल पूछा जाएगा या लॉजिकल इक्विवेलेंस पूछा जाएगा, तो आपको ये इतना याद रखना है, ठीक है। इज दिस क्लियर? इसमें सेट थ्योरी का क्या मतलब होगा? सेट थ्योरी यदि हम अप्लाई करें तो देखना ये क्या है, p इम्प्लाई q का नेगेशन। तो यहाँ पे मैं एक p बना देता हूँ, लेट्स से दिस इज p, और एक बना दिया q, ठीक है। p एंड q का नेगेशन, p एंड q का नेगेशन, ये पार्ट आ गया ना,
मतलब P अलोन आ गया ना, ये P अलोन। हम्म, तो दिस इज, ये रीजन क्या हो गया, ये रीजन हो गया, दिस रीजन इज नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q। तो P इम्प्लाई Q क्या होगा, P इम्प्लाई Q क्या होगा बताओ। क्या ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन जो है P इम्प्लाई Q का हो गया ना। ये जो पिंक से हमने डिनोट किया, ये रीजन हो गया P इम्प्लाई Q का, देख लो ध्यान से। और नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q का मतलब है P अलोन। आप लिख लो इसमें, इसका मतलब है कि P अलोन, आप ऐसे भी समझ सकते हो, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q मतलब P अलोन, P अलोन। क्या ये समझ आया, तीनों तरह के इम्प्लीकेशन समझ आए, मतलब तीनों तरह के नेगेशन समझ में आए, हाँ है ना। कंजंक्शन का नेगेशन लेना है तो ये डी मॉर्गन लॉ लगेगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा। और डिसजंक्शन का यदि नेगेशन लेना है तो P और Q का नेगेशन जो है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q आ जाएगा यहाँ पे। देन P इम्प्लाई Q का नेगेशन है तो मतलब ये P अलोन है, तो P अलोन का मतलब P एंड नेगेशन Q। और आप इस पे स्टार बना लीजिए, इस पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे तो आप इस पे ही फोकस करो ज्यादातर। वो दो तो हो जाते हैं, इसको थोड़ा ये भूल जाते हैं लोग, तो आप इस पे स्टार बना लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये भी देख लेते हैं, समझते हैं ये तीनों क्या है। देखो यहाँ पे ये तीन टर्म्स हैं, क्या क्या है, कन्वर्स, इन तीनों टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये जो तीनों वर्ड आते हैं वो किसी इम्प्लीकेशन के थ्रू आते हैं। किनके लिए प्रयोग होते हैं, इम्प्लीकेशन के लिए। जैसे P इम्प्लाई Q है, फ्रॉम इम्प्लीकेशन P वी ऑब्टेन थ्री इम्प्लीकेशन कॉल्ड कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो ये तीनों वर्ड हमेशा कब प्रयोग किए जाएंगे, जब कहीं इम्प्लीकेशन हो। समझ आए। हाँ तो अब यदि अपने पास P इम्प्लाई Q गिवन है तो उसके लिए फर्स्ट, यदि हम देख रहे हैं Q इम्प्लाई P, तो ये क्या होता है, इसको बोलेंगे कन्वर्स। समझ आए, याद करो, हाँ मैथमेटिकल टर्मोलॉजी में हम कहते हैं दिस इज ट्रू बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हम्म, याद है, कई क्वेश्चन ऐसे आए होंगे कि नहीं आए होंगे, कई थ्योरम्स आई होंगी इस तरह से। टी मतलब इम्प्लीकेशन यदि ट्रू है तो कन्वर्स ट्रू हो सकता है, नहीं हो सकता, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो कन्वर्स क्या होता है कि यदि P इम्प्लाई Q गिवन है तो कन्वर्स का मतलब है Q इम्प्लाई P, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q, इसको बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स किसका, इनवर्स P इम्प्लाई Q का। P इम्प्लाई Q का इनवर्स पूछ रहा है तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q, ये इनवर्स है। और एक तीसरा पार्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाई नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाई नेगेशन ऑफ P आ रहा है, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव। समझ आया, इज दिस क्लियर। हाँ सर, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा जाएगा हमेशा, इम्प्लीकेशन P इम्प्लाई Q के लिए लिखा जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई, इज दिस क्लियर। क्या ये बात समझ आई, कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इज दिस क्लियर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है। जैसे यहीं पे कर लेते हैं, क्या बोला, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट,
ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल, इसका नेगेशन कैसे लिखेंगे? ऑल नेचुरल नंबर आर नॉट रैशनल लिख सकते हैं, या फिर इसका हाँ नॉट रैशनल लिखोगे ज्यादा सही रहेगा, है ना। सम स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स आर 16 ईयर ओल्ड, इसका नेगेशन क्या होगा बताओ? सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड। तो नॉट 16 ईयर ओल्ड रहेगा। हाँ कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, करो जल्दी से n थर्ड एंड फोर्थ। देखो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि ये इनका सॉल्यूशन कैसा है और नेगेशन कैसे लिखेंगे। इस तरह के क्वांटिफायर हो तो नेगेशन कैसे लिखा जाएगा। देखो पहले में तो दिक्कत नहीं है ना, ऑल नेचुरल नंबर नहीं, आर रैशनल में तो क्या बोलेंगे? सम नेचुरल नंबर आर नॉट रैशनल। देखो ऑल की जगह क्या रख दिया इन्होंने? सम। और रैशनल की जगह यहाँ पे नॉट रैशनल्स ये लिखा हुआ है। इस तरह से लिखेंगे नेगेशन, है ना। फॉर ऑल की बात की जा रही है, यहाँ पे क्वांटिफायर्स का नेगेशन की बात की जा रही है ना। और जब सम आए तो सम का नेगेशन क्या हो जाएगा? ऑल। तो ऑल और आएगा क्या? सेकेंड हो गया, नो ऑल स्टूडेंट ऑफ 16 ईयर ओल्ड। देखो सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर 16 ईयर ओल्ड है, तो क्या बोलेगा? इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास आर नॉट 16 ईयर ओल्ड। सम स्टूडेंट का क्या आ जाएगा? ऑल आ जाएगा ना। ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नो स्टूडेंट ऑफ क्लास इज 16 ईयर ओल्ड, ये लिखा है। ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? देखिए, नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज 16 ईयर ओल्ड, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 year old, some student of class 10 are 16 year old, तो उसका नेगेशन क्या होगा? उसका नेगेशन है ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास आर नॉट 16 ईयर ओल्ड। यहां तो कुछ अलग ही दिया है। देखना ध्यान से, बच्चा है ना। हाँ ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है सेकंड स्टेटमेंट। सम स्टूडेंट ऑफ क्लास आर 16 ईयर ओल्ड, मतलब कुछ 16 के हैं, कुछ 16 के हैं, कुछ 16 के नहीं है, है ना। ध्यान से देखो क्या बोला है, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास एक्स, मतलब क्लास ऑफ 10th आर 16 ईयर ओल्ड, तो मतलब कुछ 16 ईयर के हैं कुछ नहीं है, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका नेगेशन भी यही आएगा ना। so all students of class हाँ, 10 are ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर नॉट 16 ईयर ओल्ड, ये आएगा। तो ये नेगेशन भी तो सेम ही स्टेटमेंट आ गया ये तो। ये सम क्यों लगा दिया भाई? सम नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। स्टूडेंट ऑफ, यदि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर 16 ईयर ओल्ड, तो फिर क्या लिखा जाता है? इसका नेगेशन लिखते हैं नो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इज 16 ईयर ओल्ड, तो फिर सही था। ये सम की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रहा है, समझ रहे हो? एग्जैक्टली सर, सम नहीं होना चाहिए ना, और मतलब नो रहना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब सम होने ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड, तो फिर उसका नेगेशन है नो स्टूडेंट ऑफ क्लास आर 16 ईयर ओल्ड, तो नो स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज 16 ईयर ओल्ड।
सम, सम का नेगेशन मतलब कुछ है, इसको लॉजिकली सोचो, किस तरह से सोचोगे। कह रहा कुछ स्टूडेंट जो है 16 ईयर ओल्ड के हैं, तो उसका नेगेशन क्या करोगे, क्या बोलोगे कि कुछ है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, क्या करें इसमें। ठीक है, आप देख लो इस चीज को, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे भी यदि आप इसमें भी देखोगे तो ये फिर से वही स्टेटमेंट बन के आ रहा है, दोनों का मीनिंग सेम ही आ रहा है ना। इसको भी हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, यदि ये क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, तो देयर एग्जिस्ट के लिए क्या आ जाएगा, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, और यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा। नेगेशन ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, फॉर देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल आ गया। समझ आए। अच्छा अब यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन है, तो इसका नेगेशन क्या है, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट आ गया, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो यहाँ पे फॉर ऑल की जगह क्या कर दिया, देयर एग्जिस्ट आ गया। तो यहाँ पे दिस इज ऑड, तो इसकी जगह इज इवन लिख देते हैं, या फिर इज नॉट ऑड। नॉट ऑड ज्यादा सही है, नॉट ऑड ज्यादा ठीक है। इवन भी लिख सकते हो, लेकिन नॉट ऑड बिल्कुल सही है। और भी सिचुएशन जो आएंगे वो क्लियर हो जाएंगी इसमें। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेशन लेते समय देयर एग्जिस्ट चेंज हो रहा है, किसमें, इंटरचेंज हो रहा है फॉर ऑल में, फॉर ऑल में इंटरचेंज हो रहा है। तो सम, सम यदि लिखा है तो सम की जगह ऑल आना चाहिए यार, वो चाहिए। देखना बच्चा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है ना, ठीक है, इस पे वर्क करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट द कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं, क्या है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। तो इसमें दो स्टेटमेंट है, कौन कौन से हैं, पी अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्यू क्या है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो यदि हमें कन्वर्स लिखना है तो क्या लिखेंगे, कन्वर्स क्या लिखेंगे बताओ। देखो ये स्टेटमेंट है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशियल देन इट इज कंटिन्यूअस, तो इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल। समझा, देखो क्या ये बात समझ आ रही। इनवर्स, इनवर्स में क्या होता है, P इंप्लाई Q का इनवर्स क्या होता है, नेगेशन ऑफ P इंप्लाई नेगेशन ऑफ Q ना। इनवर्स ऐसे लिखा जाए, तो अब P का नेगेशन क्या हो जाएगा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल P है, तो क्या कहेंगे, इफ P, इफ अ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉन कंटिन्यूअस, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ आया, इनवर्स समझा। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाई नेगेशन ऑफ P, कॉन्ट्रापोजिटिव ये स्टेटमेंट है। तो क्या लिखेंगे, a function is discontinuous not continuous, if a function is not continuous then it is non differentiable, not continuous then it is non differentiable। तो समझ आए कैसे लिख रहे हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और उसका ये कंपाउंड स्टेटमेंट इस तरह से बना हुआ है। तो आई थिंक कर लोगे, आपसे हो जाएगा। अब डुअल ये सब एक्सरसाइज है, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आप लिख लीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक जगह अलग से लिख लीजिए, ये 4 रिजल्ट्स नोट करो। हाँ लिखा ना, सारे लिख लो इसको, है ना। तो यहाँ पे P इंप्लाई Q क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ और Q। याद करो ये हम लोगों ने सीखा था, नेगेशन ऑफ P इंप्लाई Q का मतलब P अलोन, P अलोन मतलब P एंड नेगेशन Q, ठीक है, ऐसे ही देखा था ना हम लोगों ने। अच्छा उसी चीज को इस तरह से देखा गया, तो ये P इंप्लाई Q ये होता है नेगेशन P और Q। अच्छा ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने लिखी हुई है, P इंप्लाई Q,
एंड Q इम्प्लाई P, डबल इम्प्लीकेशन। अच्छा इसको देखो, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे लग रहा है? P और Q एंड R लिखा हुआ है, तो P और Q एंड P और R, हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये नहीं देखा हम लोग, पहली बार देख रहे हैं। मतलब ये सेट में आपने किया होगा इस तरह से, लेकिन यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक में हम लोग पहली बार देख रहे हैं, इसको पहली बार डील कर रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, ये और ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये और ये दोनों ही, इनको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। P और Q एंड R है, तो P और Q एंड P और R ऐसे। यहाँ पे देखो P एंड है और Q और R है, तो ये क्या होगा? P एंड Q, P एंड Q एंड P एंड R का और के साथ कनेक्शन, इस तरह से। सेट थ्योरी यदि आपने किया है तो वहां पे तुम्हें समझ में आएगा कि A यूनियन B एंड इंटरसेक्शन C को हम ऐसे लिख सकते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ऐसे लिखा जा सकता है। ये थर्ड सिचुएशन है, मतलब जो थर्ड दिया हुआ है वो सेट में ऐसे आ जाएगा। और फोर्थ जो है वो क्या दिया हुआ है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये तीन सेट है, तो इसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, ऐसा लिखा जा सकता है। तो these are distributive law, लॉ, और उसी को हमने इस तरह से लिख दिया है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? टेबल की जरूरत नहीं है, ये सब हो जाएगा। अच्छा ये चीज है, थोड़ा इन पे भी काम कर लें, है ना, इसको भी आप देख लो, है ना, समझते हैं इसको कैसे करेंगे। ये पर्टिकुलर इनके नाम है, आइडेम्पोटेंट, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट्री, एब्जॉर्प्शन लॉ, कंडीशनल लॉ, बाई कंडीशनल लॉ, ये सारे इनके नाम हैं, ठीक है। बट जेई मेन में इन सब से कुछ लेना देना नहीं, इनका नाम क्या है, ठीक है। मेन चीज है ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हो क्या? पी एंड पी, तो ये पी ही आएगा, पी और पी तो ये पी आएगा, तो ये बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक। कम्यूटेटिव मतलब P और Q या Q और P, P एंड Q और Q एंड P, ये दोनों सेम है, कम्यूटेट है, कम्यूटेटिव है, मतलब कौन पहले आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एसोसिएटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूशन, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन के केस में दोनों इंटरसेक्शन हो या दोनों जगह यहाँ पे यूनियन वाला सिचुएशन, दोनों एंड है, दोनों और है, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो यदि ये एंड एंड है तो Q एंड R है, तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, ये P एंड Q एंड R ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। कहीं इस तरह से लिखा होगा तो समझ जाना कि आप किसी भी दो को एसोसिएट कर सकते हो एट ए टाइम। और ये लिखा हो या ये लिखा हो या ये लिखा हो, ये तीनों इक्विवेलेंट है, लॉजिकल इक्विवेलेंस है इन तीनों में। इज दिस क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी देखा हम लोगों ने, ये दोनों थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यही देखा, P एंड Q और P एंड R, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। फिर देखा डी मॉर्गन्स लॉ, देखें नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या होगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। नेगेशन ऑफ P और Q का डी मॉर्गन लॉ क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ये देखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे आइडेंटिटी लॉ, ये देख लेते हैं ये क्या बोला है। यदि कोई P स्टेटमेंट है, उसका ट्रू के साथ इंटरसेक्शन किया गया, मतलब एंड लिया गया, कंजंक्शन लिया गया, बाय द वे आप बोल सकते हो, तो ये P का स्टेटमेंट, मतलब P ट्रू होगा तो ये ट्रू आ जाएगा, P फॉल्स होगा तो फॉल्स आ जाएगा। मतलब ये गिवन हो तो इसकी जगह हम सिर्फ P लिख देंगे, समझ आए। और यदि P इंटरसेक्शन F लिखा है तो सीधा फॉल्स आने वाला है, कुछ आएगा ही नहीं,
समझा कि नहीं समझा? तो कभी इस तरह से दिखे P एंड T तो उसकी जगह सिर्फ P लिखेंगे, और कहीं P एंड F दिखा तो वहां पे F लिखेंगे सीधा। और यहाँ पे देखो यदि P और F लिखा हुआ है तो ये P का स्टेटमेंट आएगा। यदि P ट्रू हो गया तो ये ट्रू आ जाएगा, P फॉल्स होगा तो ये फॉल्स आ जाएगा। तो मतलब P और में ये P आएगा, लेकिन P और ट्रू में तो ये तो हमेशा ट्रू ही आएगा। तो यहाँ पे ट्रू। क्या ये समझ आए ये लॉ, आइडेंटिटी लॉ? क्या ये चारों लॉ समझ आए? इज दिस क्लियर? हाँ अच्छा ये देखो P एंड P का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या फैलेसी का केस है? हाँ हाँ कॉन्ट्राडिक्शन है पूरा। कॉन्ट्रडिक्शन। और ये P और नेगेशन ऑफ P ये हमेशा ट्रू रहेगा। तो ये टोटोलॉजी हो गया। हाँ ठीक है। अच्छा ये क्या है? एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी को खत्म कर दिया है इसने, बीच में एब्जॉर्ब कर लिया है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो P एंड Q और P और Q मतलब P और Q में जो कॉमन है वो, और फिर P आ गया तो ये पूरा P ही आ जाएगा ना। Q खत्म हो गया ना, Q को एब्जॉर्ब कर लिया इसने। देखो नहीं समझा? समझा क्या? सो आप वापस पूछ सकते हो। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी एक को खत्म कर देना, मतलब एब्जॉर्ब हाँ कर देना है। ठीक है, खत्म करना है। तो अब यहाँ पे देखो P एंड Q, P और Q दोनों में जो कॉमन है हाँ उसको P के साथ यूनियन ले तो तो पी ही P रहेगा। ही आएगा ना, तो वो P है। हाँ सिचुएशन समझ है? अच्छा हाँ यहाँ पे देखो P एंड P और Q, P और Q में तो ये पूरा P और Q दोनों ही आ गए हैं, और एंड करेंगे तो ये P के साथ एंड करें तो P ही बचेगा ना। हाँ वो भी ये P, तो ये लॉ बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। मतलब आपको देखना है, ध्यान देना। अच्छा P इम्प्लाई Q, ये तो अभी लिखा है नेगेशन ऑफ P और Q, है ना, कंडीशनल लॉ। और बाई कंडीशनल ये भी हमने आपको बता दिया है इस तरह से। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। हम बस इसको याद रखते हैं, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू P एंड नेगेशन Q। इतना याद रखते हैं, इसकी जरूरत कम पड़ती है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद करो P इम्प्लाई Q का मतलब है नेगेशन ऑफ P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q, जहां तक इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, सॉल्व एग्जांपल नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिंग द ट्रू रूल, राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग। हाँ इसको कर लेते हैं बच्चा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। राइट डाउन, सॉल्व करो इसको, है ना। राइट हाँ द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड रूल्स यूज, जो भी रूल है उनका प्रयोग करना है। पहला स्टेटमेंट जो है नेगेशन ऑफ P और Q, जो भी अभी रूल हम लोगों ने प्रयोग किए ना उनको प्रयोग करना है यहाँ पे। Q और नेगेशन ऑफ R, करो जल्दी से फटाफट। अच्छा इसको कैसे करेंगे? क्या ये हो गया नेगेशन ऑफ, इसमें तो देखो इसका हाँ Q और P एंड नेगेशन R, यही ना, ऐसा करेंगे ना इसमें। देखो ध्यान से, इज दिस क्लियर? हाँ तो इसमें तीन स्टेटमेंट है, P Q R स्टेटमेंट है। तो अभी नेगेशन क्या लिखोगे इसका? सो मैं बता। हाँ सो तो नेगेशन, सो मैंने अलग किया है। अच्छा एक काम सो करते, मैंने डिवर्जेंस लॉ से ही किया। क्या ये एंड वाला सिचुएशन हटा दें क्या? हाँ हाँ और आ एंड, जाएगा। एंड की जगह एंड का नेगेशन, एंड का नेगेशन कैसे करते हैं? जैसे P एंड Q का नेगेशन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा। हाँ नेगेशन ऑफ P
और नेगेशन ऑफ क्यू ना, हाँ है ना, वही चीज यहाँ पे लगा देते हैं। तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू और नेगेशन आर, ये ठीक है। हाँ। यही लिखा जाएगा। लेट्स सी इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो मेरा सेकंड लास्ट, आई थिंक मेरा ऐसे आ रहा है, हाँ, इन्होंने नेगेशन ऑफ। यही लिखा है, डी हाँ सो करेक्ट। मॉर्गन, ठीक है। अब सेम। यहाँ पे ये P और Q का नेगेशन, P और Q का नेगेशन क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लगेगा। तो हाँ P और Q का नेगेशन क्या हो गया, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक। हाँ और आ गया, और यहाँ पे ये इसमें भी डी मॉर्गन लॉ लगेगा। ये और लगा के यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ P और Q, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन R, तो R आ जाएगा। हाँ तो क्या हाँ ये स्टेटमेंट समझ आया? हाँ हाँ सो मेरा लास्ट वाला हो रहा है, मेरे 4 हो गए। ठीक। तो अभी इसमें इसको रीअरेंज कर दिया, कुछ नहीं, तो यहाँ पे देखो ये नेगेशन ऑफ Q बाहर आ जाएगा। हाँ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पे, हम्म। है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से ये इस तरह से आ जाएगा। तो क्या पहला समझ आया, फर्स्ट वन? हाँ। सेकंड करो, सेकंड को आंसर करो, सेकंड वन। सेकंड वाला P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। सेकंड वन है, क्या है, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q और R है, ठीक है। तो हम्म। वहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये और है, तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q, ठीक है, एंड नेगेशन R ना, हाँ देखो ना, और की वजह से डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा। ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अच्छा, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q, तो ये क्या था, P एंड नेगेशन Q था, एंड नेगेशन नेगेशन R, ये आ रहा है बच्चा, यही है क्या? लेट्स सी। तो मेरा P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। हाँ, हाँ ये सर। यही है, कुछ और नहीं। तो अच्छा, थर्ड तो बहुत इजी। थर्ड क्या है, P एंड Q और R, इसका नेगेशन, तो नेगेशन P और नेगेशन ऑफ नेगेशन। Q और R। हाँ अभी इसका भी करेंगे ये नेगेशन, तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लग जाएगा, तो ये तो मैंने दो बार। आ जाएगा। थर्ड हो गया। फोर्थ में तो देखो, करेक्ट। फोर्थ देखो इसका नेगेशन, P एंड Q और P एंड, ये देखो ये क्या है, Q अलोन और P अलोन, हाँ हम्म। Q अलोन एंड P अलोन है, और दोनों का यूनियन ले लिया है, तो एंड आ जाएगा और बाहर वाला आ जाएगा। तो इन्होंने लिखा एंड आ जाएगा और बाहर वाला, तो इसको कैसे लिखा, फोर्थ को देखो, यहाँ पे ये नेगेशन है, तो यहाँ पे ये और की जगह नेगेशन ऑफ दैट, नेगेशन ऑफ दिस, तो यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए, ये आ जाएगा। हाँ समझ आया क्या, फोर्थ वन? हाँ फोर्थ वन। फिफ्थ, फिफ्थ देखो, फिफ्थ वाला, फिफ्थ क्या है, इसको हटा देता हूँ। फिफ्थ वाला क्या है, नेगेशन ऑफ P एंड Q इम्प्लाई नेगेशन ऑफ P और R, है ना। अच्छा, इम्प्लीकेशन का नेगेशन कैसे करते हैं, याद करो। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q, तो ये क्या होता है, P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ दैट। क्या ये बात समझ आई? हाँ। ये एक स्टेटमेंट हो गया है, दूसरा हाँ स्टेटमेंट नेगेशन हमने क्या लगा, देखो हमने लगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई Q इज P अलोन होता है, P एंड नेगेशन Q, तो वो चीज अप्लाई कर दी है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, P एंड Q एंड यहाँ पे देखो ये और का
डिसजंक्शन का नेगेशन लेना है, तो क्या हो जाएगा? और का नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ दिस इज नेगेशन ऑफ नेगेशन पी एंड नेगेशन आर ना, तो ये क्या हो गया? हाँ हाँ पी एंड क्यू एंड पी एंड नेगेशन आर, सही है। तो ये तीनों ये मिलके क्या हो जाएगा? पी क्यू ये आर ऐसा आएगा, देखो ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पी का आर के कॉन्जुगेट और के नेगेशन से एंड है, यहाँ पी का क्यू के साथ है, तो पी क्यू आर तीनों का हो जाएगा ना ये। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, हाँ देख लो ध्यान से। इज दिस क्लियर? हाँ clear. है ना, ये सिचुएशन हो गया। नाउ रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन, ये सब हो जाएगा। तो ये तो हो ही जाएगा आराम से हो जाएगा। विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, कैन यू प्रूव दिस? ट्रुथ टेबल नहीं बनानी है, यूजिंग लॉज तो ये तो कहाँ से कर सकते हो? हाँ करो जल्दी से फटाफट हाँ तो करो। विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट दिस। हाँ से करते हैं। अच्छा क्या किया पहले में, क्या किया? तो पहले बेसिकली कंडीशनल लॉ हाँ वो implies- डबल इम्प्लीकेशन को हम क्या लिखेंगे? P implies Q and Q implies P। एंड क्यू इम्प्लाइज पी, वेरी गुड। तो अच्छा अभी बस क्या इन्वॉल्व इसका इसका खुद लिख देते हैं, ये क्या होता है? हाँ नेगेशन ऑफ पी और क्यू ना, और Q हाँ एंड नेगेशन ऑफ Q और P। क्यू और पी, ये आ जाएगा। तो अभी बस नहीं मतलब डिमोल्व। तो इसके बाद यहाँ तो कुछ अलग ही है भाई, है ना। ये क्या है? ये किसका नेगेशन है? नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाई क्यू, नहीं ये इसको देखना है ना, ये क्यू एंड, तो यहाँ कहाँ अभी मैच हुआ? अभी मैच नहीं हुआ ना ये, क्या करेंगे? अच्छा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू कितना होगा ये? नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन क्यू, तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू का नेगेशन का, तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू, तो क्यू आ गया। हाँ अरे ये यही तो होता है, अरे ये जो लिखा तो है वो यही तो है। समझा हाँ समझा। negation of q and negation of q and negation p, तो इसमें भी हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाएंगे, तो ये क्या नेगेशन ऑफ q और नेगेशन ऑफ नेगेशन p, p आ जाएगा। तो ये हाँ दूसरा आ गया, दूसरा सिचुएशन ये जो लिखा हुआ है। तो क्या हम डायरेक्ट ये इसको डायरेक्ट लिख दें? दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये इसके इक्विवेलेंट है ना। तो दिस इज नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q एंड ये कितना है, इसका इक्विवेलेंस ये है, तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन P। ठीक है समझ आया, तो पहला हो गया। अच्छा सेकंड में क्या है? सेकंड वन इज नेगेशन ऑफ P और Q और negation P and Q is equivalent to my negation P, ये प्रूफ करना है, we need to prove it। तो कैसे करेंगे इसको? तो सेकंड वन जो है इसमें हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ लगाते हैं, P और Q का नेगेशन, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q ना, हम्म हम्म, और
negation of P and negation and Q. ओके, तो भाई तो ये क्या हो गया? तो P का एंड के साथ negation of P, इसका ऐसे लिख सकते हैं negation of P and negation of Q और Q. नहीं नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ लिख दिया. क्या गड़बड़ किया बताओ? यहाँ पे ये और आ जाएगा, यहाँ एंड, तो नहीं, ये भी गड़बड़ है. क्या करेंगे इसमें? नेक्स्ट क्या होगा बताओ? P एंड Q के आउटसाइड एंड P अलोन. अच्छा ये देखना ध्यान से, P और एंड Q के आउटसाइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, P and negation. हाँ ये देखो, ये Q अलोन है ना, हाँ, ये Q अलोन है और P और Q के बाहर है. तो इसको ना हम लोग सेट थ्योरी से देखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा. बहुत आसान है ये. देखो ये P हो गया और ये Q हो गया, लेट्स से Q हो गया. तो सेकंड वाला जो पोर्शन है वो Q अलोन की बात कर रहा है, ये वाला बात कर रहा है, और पहला वाला बात कर रहा है इनके बाहर वाला पूरा, P और Q के बाहर वाला. तो ये पूरा रीजन कौन सा हो जाएगा? क्या P के बाहर वाला रीजन हो गया नेगेशन? हाँ. तो मतलब डायरेक्ट ये समझ में तो आ रहा है, इसको ऑपरेशन में कैसे लेके जाएं? हाउ वी विल ऑपरेट दिस, कैसे करेंगे ऑपरेशन में? How we will do that? चलो यहाँ देखते हैं इनसे इन्होंने क्या किया सेकंड में. हाँ ये तो हम लोगों ने किया हुआ है. फिर इसके बाद P एंड, हाँ ये तो, अरे यार हम लोग ने किया हुआ था बीच शुरू में, यही तो कर रहे थे हम लोग, याद करो. हाँ, हम लोग यही कर रहे थे, हम लोग सही सेट नहीं कर पाए वहाँ. समझा. बीच में सही से सेट नहीं किया ये चीज. तो ये क्या हो गया? Q और Q कॉम्प्लीमेंट, ये तो ट्रू हो जाएगा ना. किसी के बाद साथ भी ट्रू का इंटरसेक्शन ले, मतलब एंड ले, तो ये इसी पे डिपेंड करता है ना. P नेगेशन ऑफ P आ जाएगा. इज दिस क्लियर? हाँ. थर्ड वाला भी देखो, थर्ड वाला कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू दैट. ये क्या है? Q अलोन. सॉल्व करो थर्ड सिचुएशन. सर थर्ड वाला हो गया. होगी, क्या किया बताओ थर्ड वाले में? सो वो एक लॉ था ना, उसका वो लॉ का नाम नहीं था. सो वो सेकंड लॉ देख सकते हो. आई थिंक इट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. थर्ड वाला सिचुएशन है नेगेशन ऑफ P एंड Q. यहाँ पे एंड तो नहीं है, एंड Q है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P एंड एंड P और Q. ये Q अलोन है. Q अलोन को क्या लिखेंगे? वैसे समझ में आ रहा है, ये पूरा समझ में आ रहा है ना. तो P और Q का हाँ, इंटरसेक्शन P के नेगेशन से ले रहे तो Q अलोन आ जाएगा, है ना. लॉजिकल सेट थ्योरी से देखोगे तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन क्या, राइट साइड से लेफ्ट में जाए तो
बाय द वे ये P और Q without using truth table prove that this is this. क्या किया हुआ है इन्होंने? अच्छा, इसको पहले इधर ले आए, ओके, और फिर डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी। देखो, कम्यूटेटिव लॉ लगाया पहले, नेगेशन ऑफ P एंड Q, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट किया इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, और ये तो P नेगेशन एंड P क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स का किसी के साथ यूनियन करेंगे तो यही आ जाएगा ना, इसका ये सिचुएशन आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। समझा क्या? सर मुझे समझ हाँ, में सर। नहीं समझ आया ना? ओके। हाँ, सर।